हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं टेंस। देखिए, टेंस इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस है, क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं, और सेंटेंसेस को हम फॉर्म कैसे कर पाएंगे, टेंस का यूज करते हुए कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग टेंस करने वाले हैं। और देखिए, रेफरेंस में मैं केडी कैंपस की बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस ऑथर हैं नीतू सिंह। उनकी बुक को एज अ रेफरेंस लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो कुछ भी इस बुक में है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टेंस अपना क्या होता है, ये किसको एक्सप्रेस करता है? कोई भी कार्य है उसकी समय एवं अवस्था को एक्सप्रेस करता है। कोई भी कार्य है उसके टाइम एंड स्टेट को एक्सप्रेस करता है। तो देखिए, आपको पता है कि टाइम तीन होते हैं। जो अभी चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके पहले जो बीत गया, जैसे 6 महीने लॉकडाउन के बीत गए या आपकी स्कूल लाइफ बीत गई, वो क्या है? आपका पास्ट है। ठीक है, और जो कुछ भी आगे होने वाला है वो अपना क्या है? फ्यूचर है। ठीक है, अब देखिए, टाइम तो अपने ये तीन ही टाइप रहेंगे, लेकिन अपने स्टेट जो कि अवस्था है कार्य की, वो वही बदलती जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट क्या है और टाइम क्या है? देखिए, समय अभी का चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो टाइम तो इसका प्रेजेंट हो गया, लेकिन स्टेट कैसी है? पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये काम चल रहा है, यानी ये काम कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इस कार्य की स्टेट क्या हो गई? इस कार्य की स्टेट कॉन्टिन्यूअस हो गई। तो देखो, टाइम प्रेजेंट रहेगा, पास्ट रहेगा और फ्यूचर रहेगा, और स्टेट मान लीजिए एक अपनी कॉन्टिन्यूअस हो गई, तो ये स्टेट तीनों ही टाइम में अवेलेबल रहेगी, यानी कि तीन टेंसेस तो यहीं पे बन जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं पढ़ाता ही थोड़ी ना रह जाऊंगा, मैं पढ़ा चुकूंगा। मान लीजिए ये लेक्चर खत्म होगा तो मैं पढ़ा चुकूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मेरा काम क्या हो गया? मेरा काम परफेक्ट हो गया। मेरा काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पर स्टेट कैसी है अपनी? वहाँ पर अवस्था कैसी होगी? मतलब कार्य कंप्लीट हो गया, यानी परफेक्ट अवस्था है, परफेक्ट स्टेट कहलाएगी। ठीक है, अब यही परफेक्ट स्टेट तीनों ही टाइम के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो वहाँ पर भी तीन टेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पर कि कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, और कोई कुछ चल रहा होगा। जैसे मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट तो मैं आपको पढ़ा चुका, लेकिन आगे भी अभी पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? जैसे मैं क्या बोलूँगा इस बात को कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो अभी ये काम कुछ खत्म हुआ है और कुछ चल भी रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट अपनी कैसी है? ये स्टेट अपनी परफेक्ट भी है और साथ में कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो एक अपनी स्टेट, एक अपनी अवस्था क्या बन जाएगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगी। और ये तीनों ही टाइम के साथ जब मिलेगी तो तीन टेंस और बन जाएंगे। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए, कुछ अपने जनरल रूटीन वाले काम होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं क्या बोलूँगा? कोई मुझे पूछेगा कि आप क्या करते हो, तो मैं क्या बोलूँगा? कि मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप क्या बोलोगे? कि मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये आपका डेली रूटीन है। ठीक है, या आप, तो ऐसे जो काम होते हैं, ये स्टेट कहलाती है अपनी क्या? ये स्टेट अपनी कहलाती है इंडिफिनिट स्टेट। ठीक है, यानी कि सिंपल स्टेट। ठीक है, यानी कि जो कि रेगुलर वाले काम है। तो फिर से ये तीनों ही टाइम के साथ मिलेंगे तो तीन और टेंस बन जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सारे ही 12 टेंसेस बनते हैं, कैसे 12 टेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास तीन टाइम है। ठीक है, क्या है? तीन टाइम हो गए। ठीक है, और चार स्टेट यानी कि चार अवस्थाएं हैं। तो तीन और चार, 3 into 4 कितने अपने टोटल टेंस बन गए? 12 अपने टेंसेस बन गए इस हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि बेसिकली टेंस क्या बताता है?
टाइम को बताता है और स्टेट को बताता है, समय को बताता है एवं अवस्था को बताता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। देखिए अपने पास टेंसेस यही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज की क्लास में जो कि पहला टेंस लेने वाले हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले हम तीनों ही इंडेफिनिट को यानी कि इंडेफिनिट स्टेट को तीनों ही टाइम के साथ यानी कि